आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं आज आप लोग को शिव चर्चा की एक कहानी कथा सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दूसरा, मैं नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तीसरा, मैं हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और चौथा, मेरे घर जो भाई बहन, जो गुरु भाई, जो गुरु बहन शिव चर्चा की कथा सुन रहे हैं, उन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शिव गुरु जी 3 मंत्र दिए हैं। पहले मंत्र में है, सुबह उठ के दया मांगना है कि हे प्रभु जी, मेरे सारे कष्ट दूर करो। हे शिव गुरु, मेरे परिवार को सुरक्षित रखो। हे शिव गुरु, मेरे घर में मेरे बच्चों को सुरक्षित रखो। दूसरा जो हम हैं वो हम नमः शिवाय का जाप करते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय सुबह सुबह जपने में बहुत अच्छा लगता है। तीसरा जो है, जो हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे जो गुरु बहन गुरु भाई मिलते हैं, उनको हम कहते हैं चर्चा में आने के लिए। तो इस तरह से शिव गुरु का, शिव चर्चा का प्रचार होता है। प्रचार तो बहुत हो रहा है, देश के कोने कोने में शिव चर्चा होती है। सभी श्रद्धालु अपने घर में शिव चर्चा करते हैं, दूसरे के घर में भी शिव चर्चा करने जाते हैं। तो उसी पर आधारित मैं आपको एक कथा सुनाने चाहती हूँ। शिव गुरु महान हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हमारी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। तो ये कथा है एक गरीब ब्राह्मण की। गरीब ब्राह्मण जो कि यहीं के पटना में रहते थे। पटना में रहते थे तो बेचारे बहुत गरीब थे। उनके पास जो शादी ब्याह पूजा पाठ कराते थे, उसी दक्षिणा से उनका घर चलता था। बच्चे छोटे थे, छोटा सा परिवार था, 2 बच्चे थे, पत्नी थी। तो बेचारे जाते, पूजा पाठ करा के जो भी दक्षिणा मिलती, जो भी अन्न मिलता, उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि मैं जा रही हूँ शिव चर्चा में, और पास के घर में ही बुलाने आई हैं, शिव चर्चा हो रहा है, मैं शिव चर्चा में जा रही हूँ, आप खाना वाना खा के आराम करिएगा। पति को ऐसा बोलकर जो ब्राह्मणी होती है वो चली जाती हैं दूसरे घर में चर्चा सुनने के लिए। चर्चा सुनती हैं, उन्हें अच्छा लगता है। कहती हैं, अपनी जो दूसरी गुरु बहन होती है उनसे कहती हैं कि मुझे चर्चा सुनने में बहुत आनंद आता है, मैं भी अपने घर में शिव चर्चा कराना चाहती हूँ, लेकिन किस प्रकार करूँ? मैं तो भोजन के उपरांत कुछ नहीं बचा पाती जिससे कि मैं चर्चा का सामान ला। गुरु बहन कहती है, गुरु बहन तुम चर्चा कराओ तो सही, पूजा का सामान स्वयं आ जाएगा। ब्राह्मणी बोलती है, कैसे स्वयं आ जाएगा? जब पंडित जी लाएंगे ही नहीं, मैं लाऊंगी ही नहीं, कैसे आ जाएगा? तो ब्राह्मणी से गुरु बहन कहती हैं, आप एक बार अपने घर में शिव गुरु जी को न्योता तो भेजो, शिव गुरु जी को, वो ज़रूर आएंगे और सारा सामान भी आ जाएगा। ब्राह्मणी सुबह उठती है, अपने मन में ध्यान करती है, हे शिव गुरु जी, मैं आपका ध्यान करके आपको अपने घर में निमंत्रण दे रही हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। ऐसी प्रार्थना कर घर द्वार साफ करती हैं। सभी गुरु बहनों को घर में जाकर निमंत्रण दे आती हैं कि आज मेरे घर में शिव चर्चा हो रही है, शंकर भगवान जी का पूजन हो रहा है, आप सब ज़रूर आइएगा। सबको न्योता देके ब्राह्मण अपने घर में, चौकी नहीं होती उनके घर में, ईंट को बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा करके शिव गुरु जी की फ़ोटो रखती हैं। धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाते हैं, गुरु बहन गुरु भाई आ जाते हैं। अब सोचती है
कि मेरे पास तो फूल बेलपत्र और धतूरा के सिवा कुछ भी नहीं है जो मैं अपने शिव गुरु जी को भोग लगा सकूं। तो वो क्या करती है, उनके घर में मिश्री नहीं होती है तो वो चीनी, जो चीनी होता है ना, चीनी का भोग लगाती हैं। चीनी का भोग लगाती है और सब लोग आ जाते हैं, सभी लोग, पंडित जी भी आते हैं। पंडित जी बोलते हैं ब्राह्मणी से, आज पता नहीं कहाँ मुझे कैसी मेरी किस्मत थी जो मुझे एक घर से दक्षिणा भी बढ़िया मिला और क्या कहते हैं, मुझे ये वस्त्र भी मिला है, तो मैं उसी से शिव गुरु जी का प्रसाद ले आया हूँ। अब ब्राह्मणी किसी चीज़ की चिंता मत करो, आप शिव चर्चा शुरू करो। शिव चर्चा शुरू होती है। शुरू होते ही खूब निष्ठा और प्रेम भाव से सभी लोग शिव गुरु जी की प्रार्थना करते हैं। सभी लोग हर हर महादेव, हर हर भोला का उच्चारण करते हुए शिव चर्चा समाप्त करते हैं। अब तो ये ब्राह्मणी का प्रत्येक सोमवार का नियम बन गया। वो हर महीने की सोमवार को अपने घर शिव चर्चा करती और गुरु जी का ध्यान करती थी। धीरे धीरे उनके घर की सारी दरिद्रता चल गई। उनका अच्छा सा एक व्यापार हो गया, उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलने लगी। तो बहन गुरु भाई जी, मैं सबसे यही कहती हूँ, मन में आस्था लेकर के, मन में विश्वास लेकर के गुरु जी के आगे हर अपनी समस्या रखिए। गुरु जी ज़रूर उसे पूरा करते हैं। जिस तरह ब्राह्मणी की शिव गुरु जी ने पूजा स्वीकार करी, वैसे सबकी करें, ऐसी सबकी पूजा स्वीकार करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर मेरा वीडियो और शिव चर्चा कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और इसी तरह मैं रोज़ आपके आगे शिव चर्चा की कथा लेके आती रहूँगी। जय नमः शिवाय।